यूक्रेन के दो शहरों को लेकर अचानक पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की की टक्कर अब सीधी दिखाई देने लगी है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क पर रूस कब्जे का दावा कर चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन के दावों की हवा निकालने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसका एक नहीं बल्कि तीन नया मकसद भी सामने आ रहा है। ज़ेलेंस्की पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी बताना चाहते हैं कि उन्हें वो किसी भी तरह कमजोर ना समझें। डोनेस्क फ्रंट के पास कैसे रूस के सैनिकों पर हमला किया गया, इसका वीडियो यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने जारी किया है। लिमांस की तरफ से रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध चल रहा है और दोनों फौज ड्रोन से एक दूसरे के सैनिकों की जान ले रहे हैं। ये बहुत ही डराने वाला वीडियो है, क्योंकि ये रशियन सैनिक मंडराती हुई मौत से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पेड़ की आड़ भी इनको ड्रोन से नहीं बचा पा रही। वो रशियन फौजियों को देखते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। ऐसे ही हमलों ने ज़ेलेंस्की को फाइट बैक करने वाली हिम्मत दे दी है। ये वीडियो देखने के बाद ज़ेलेंस्की पहुंचे कुपियांस्क के बैटल फ्रंट पर और बता दिया कि अब रूस को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। Вітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. पूर्वी यूक्रेन में कुपियांस्क वो शहर है जिसके एक बड़े हिस्से पर ज़ेलेंस्की ने फिर से कब्जे का दावा किया है, जहां ज़ेलेंस्की उन सैनिकों से मिले जो रूस के खिलाफ बहुत ही खूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन फौजियों से मिलकर ज़ेलेंस्की के 3 मकसद हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क में सेल्फी लेकर बता दिया कि उनका पहला मकसद अपनी सेना का हौसला बढ़ाना है, जो लगातार हार का सामना कर रही है। दूसरा मकसद इस मोर्चे पर रूस की सेना को धूल चटाना है, उसे बड़ी टक्कर देना मकसद है। और तीसरा मकसद ट्रंप को दिखाना कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी अपनी जमीन रूस से बचा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कुपियांस्क का दौरा करके बता दिया कि वो लड़ाई में बने हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। ज़ेलेंस्की यहां बहादुरी के मेडल बांटकर पुतिन के दावों की हवा निकालना चाहते हैं, क्योंकि पुतिन बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस ने कुपियांस्क पर कब्जा कर लिया है और साथ में पोक्रोवस्क भी अब रूस की सेना के कंट्रोल में है। एक तरह से कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। Вам, вашим побратимам, вітаю з вашим днем і дуже вдячний, що маю таку нагоду особисто подякувати вам за захист Куп'янського напрямку. Все, що ви робите щоденно, і подякуйте вашим друзям, побратимам, будь ласка, від мене. पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के 2 बहुत ही खास शहर, एक है पोक्रोवस्क और दूसरा है कुपियांस्क। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों पर कब्जे को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या वाकई पुतिन का दोनों शहरों पर कब्जा हो गया है? क्या वाकई ज़ेलेंस्की दोनों शहरों में मजबूती से लड़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की बनाम पुतिन के युद्ध का फोकस इस वक्त यूक्रेन के इन 2 शहरों पर कंट्रोल करना है। Сегодня тоже не нравится. Они начали мешать и действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и रूस की तरफ से ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जिसमें बार बार दिखाया जा रहा है कि पोक्रोवस्क पर पुतिन का कब्जा हो चुका है। पोक्रोवस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने रशियन तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे में ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है और कुपियांस्क में भी ऐसे ही हालात बताए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। करीब ही किसी मोर्चे पर धमाके हो रहे हैं और वो कुपियांस्क शहर में एंट्री गेट पर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। सवाल ये है, ये वीडियो किस तारीख का है?
Сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці. ये फौजी रूस का या यूक्रेन का नहीं मालूम, लेकिन ये थक हार कर एक मैदान में बैठा है। तभी इसके पास ड्रोन आता है, इसका जायजा लेने लगता है। फौजी होश में है या नहीं, करीब आकर के सब कुछ देखता है। ड्रोन ऑपरेटर सोच रहा होगा कि मुमकिन है ये दुश्मन फौजी अब लड़ने लायक ना बचा हो, जंग में लड़ते लड़ते तंग आ गया हो। लेकिन ड्रोन ऑपरेटर को कुछ फैसला करना है, जल्दी करना है, और वो वही करता है जिसके लिए युद्ध बदनाम है। यूक्रेन वॉर जोन में सैनिक कितनी भयावह मौत का सामना कर रहे हैं, ये वीडियो इसका एक बड़ा सबूत है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पुतिन को कुपियांस्क में भी घेर लिया है और पोक्रोवस्क में भी उनकी फौज ने रूस की सेना को घेरने की शुरुआत कर दी है। ज़ेलेंस्की के ऐसे दावों पर पहले तो सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कुपियांस्क पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने जो हिम्मत दिखाई है, उसे बुनियाद मानकर ये कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की की फौज दोनों मोर्चों पर पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन का युद्ध बहुत तेजी से चल रहा है। पुतिन नेटो देशों को लगातार वार्निंग भी दे रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूरोप जिस तरह से रूस के खिलाफ काम कर रहा है, उसके बाद समझौते की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। जर्मनी और रूस के बीच युद्ध का पूरा माहौल तैयार हो चुका है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को डराने वाला ऐसा कदम उठाया है जो बैकफायर कर चुका है। पुतिन को डराने के लिए जर्मनी ने इजराइल से ऐसा हथियार लिया जो ईरान के मिसाइल पावर के सामने भी जूझता हुआ नजर आया है। जर्मनी को चाबी मिल गई। पुतिन के दुश्मन को यह चाबी इजराइल ने सौंपी है। रूस को रोकने वाले इस सबसे बड़े युद्ध में इजराइल खुल्लम खुल्ला नेटो कैंप में शामिल हो चुका है। जर्मन चांसलर ने अब व्लादिमीर पुतिन को बता दिया है कि रूस की ओरेशनिक फेल हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी को मिल गया है एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेटो को पुतिन के गुस्से से बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार इजराइल से मिला है। यही है इजराइल का प्रीमियर क्लास का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3। जर्मनी ने इसे इजराइल से खरीदा है और अब एरो 3 को रूस से बचने की सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। सवाल है कि क्या यह मुमकिन है? एरो 3 डिफेंस सिस्टम के बारे में दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने 4000 किलोमीटर दूर से ओरेशनिक मिसाइल जर्मनी पर दागी, तो एरो 3 डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इसे बीच रास्ते में ही मार गिराएगी, यानी पुतिन का वार खाली जाएगा। इसी वजह से अब एरो 3 को ओरेशनिक किलर बना करके पेश किया जा रहा है। एक बार फिर देखिए, अगर 4000 किलोमीटर दूर रूस से ओरेशनिक लॉन्च होगी, तो जर्मनी में तैनात एरो 3 सिस्टम की मिसाइल लॉन्च होगी और बन जाएगी ओरेशनिक किलर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसी डिफेंस सिस्टम के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को शुक्रिया कहने इजराइल पहुंच गए। पुतिन की मिसाइल के खिलाफ एरो 3 ही सबसे बड़ी दवा है, इसका एहसास मर्ज को हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से 100 किलोमीटर दक्षिण में है शुनेवेलहेड मिलिट्री बेस। यहां एरो को तैनात किया गया है।
यानी कैपिटल बर्लिन को बचाने का इंतजाम कर लिया गया है। This protects not only Germany, but also NATO command structures and reinforcement corridors on German soil, both essential to the alliance. नेटो के पास एरो 3 यानी मतलब यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के आगे मोर्चा पुतिन वर्सेस नेटो का बन चुका है। इस जंग के धमाके अब और बड़े और ज्यादा खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध में दो और देशों ने, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ यूरोप को बहुत बड़ी फायर पावर से लैस कर दिया है। एक तरफ पुतिन के साथ ईरान है, जिसने रूस को हजारों शाहिद ड्रोन सप्लाई किए हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी यानी नेटो के पाले में इजराइल कूद गया है। जर्मनी में इजराइल का बहुत ही खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो चुका है। Despite occasional political disagreements, military and technological cooperation is the foundation of our strategic partnership, which will only continue to grow in the years ahead. I also welcome the removal of the arms embargo on various components. Such an act should never have been imposed on an ally fighting murderous Islamic terror. क्या एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जर्मनी को बचा पाएगा? ये समझने के लिए जून 2025 के महीने में चलिए, जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी, तो 10-20 नहीं, 70-80 भी नहीं, बल्कि 550 से ज्यादा मिसाइलों से तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को छलनी कर दिया था। जून 2025 का महीना इजराइल के लिए एक बहुत बुरे ख्वाब की तरह था, जिसका असर व्हाइट हाउस तक देखा गया। तेल अवीव में तबाही की ऐसी तस्वीरों ने ईरान की मिसाइल पावर पर मुहर लगा दी थी। ईरान ने इजराइल पर दागी थी 550 मिसाइल, और इनमें से 55 से 60 मिसाइल इजराइल पर गिरी थी। बाकी सबको रोकने वाला सबसे अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 साबित हुआ, जिसने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया था। अब यही एरो 3 सिस्टम जर्मनी में तैनात होकर के पुतिन की मिसाइल पावर को चैलेंज करने जा रहा है।